आपके लिए यूपी पुलिस के लिए 40 नंबर का एक मॉक टेस्ट लाया हूँ, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही करने हैं। आपने 35 क्वेश्चन सही कर दिए, समझना आपकी तैयारी जो है बिल्कुल सही है, सही दिशा में जा रहे हैं आप। तो 2021 की यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट, इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से एक का आंसर दीजिए। पंद्रह सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 15 सेकंड आपको दी जाती हैं। तो इसका आंसर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? तो 15 सेकंड दिए जाते हैं आपको आंसर के लिए। तो इसका आंसर है अग्नि। तो पहला कौन सा इसका सही हो गया है? संबंध कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। तो 4 ऑप्शन में से एक का आंसर दीजिए। तो ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। इसका सही आंसर देके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो भाइयों इसका आंसर है डी, प्रारूपण। तो इसका आंसर प्रारूपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? तो बताना है इसमें से कौन सा विलोम शब्द गलत है। इन 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा विलोम शब्द गलत है। 15 सेकंड में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है ए, गुण दोष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तालव्य व्यंजन हैं। तो 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही दीजिए। तालव्य व्यंजन हैं। तो इसका आंसर ए है, चे, छे, जे, झे। ये तालव्य व्यंजन हैं वर्णमाला के। उंगली पर नाचना का अर्थ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है बी, किसी की इच्छा अनुसार चलना। तो किसी की इच्छा अनुसार आप चलेंगे तो उंगली भी नाचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होगा। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चयनित कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो इसका आंसर है आश्चर्य करना। तो आश्चर्य करना इसका आंसर है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्व होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द है। तो इसका आंसर होगा, तो भाइयों इसका आंसर है बी, रजत जयंती। तो 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर दीजिए। जौन सा उपसर्ग रहित है उस विकल्प का चयन कीजिए। क्रोध। तो इसका आंसर क्रोध है। क्रोध में कोई भी उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में तीनों में उपसर्ग है। तृतीया परस्पर
विमोचन। ये रेलेवे किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये रेलेवे किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो इसका आंसर सी है, अंतस्थ व्यंजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर को चयनित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए, 4 क्वेश्चन में से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है सी, 1 गिलास पानी का लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए, संयुक्त वाक्य से संबंधित क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त वाक्य बनेगा? राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चयन कीजिए। और तो इसका आंसर है बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो ये जो है और जो लगा है इसमें, और रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। 2021 यूपी पुलिस की वर्दी लेने के लिए तैयार हो जाइए आप, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो इसका आंसर है 24। तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, राम पति कर धनु लेहू यहाँ कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो आंसर है उसको चयनित कीजिए। तो इसका आंसर है बी, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16, सही वर्तनी छाटिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जौन सी भी सही वर्तनी है उसका चयन कीजिए। ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना। तो 4 ऑप्शन में से एक वर्तनी सही होगी जिसका आपको चयन करना है, चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी, ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 ऑप्शन में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नंबर 1 कवित्री, नंबर 2 कवित्री, नंबर 3 कवित्री। तो इसका आंसर है ए, कवित्री। तो कवित्री जो है शुद्ध वर्तनी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका आंसर है डी, उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 19, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए, 6 जो है सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी सही वर्तनी का ही चयन करना है आपको और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यूपी पुलिस की वर्दी आपके इंतजार कर रही है और अपने माता पिता का सपना को पूरा करिए। और इसका आंसर है ए, जीजी वीसा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है तो अनादर, सही विलोम शब्द का चुनिए। अनादर का जो सही विलोम शब्द है उसका चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो आदर, तो अनादर का जो होता है आदर होता है एभिग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो विलोम शब्द बताइए, एभिज्ञ का। तो एभिज्ञ का होता है अनभिग, बी आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 23, अथ का जो विलोम शब्द होता है उसका चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए, अथ का होता है इति। नंबर 24, करुणा का विलोम शब्द क्या होगा? करुणा का विलोम शब्द क्या होगा? 15 सेकंड देते हैं आपको आंसर के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो इसका आंसर है बी, निष्ठुर।
क्वेश्चन नंबर 25, रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। वक्र। तो इसका आंसर डी है। तो ये जो है 26 से 30 क्वेश्चन जो है नीचे 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्याप्त हैं और एक भिन्नार्थी चुनिए। तो इसमें जो बताना है आपको भिन्न शब्द बताना है। कौन सा इन चारों में भिन्न शब्द है? तो बताइए, 15 सेकंड मिलते हैं आपको। कौन सा इसमें भिन्न शब्द है? तो इसमें जो है बी, जो है बी वो भिन्न शब्द है, उत्साह। क्वेश्चन नंबर 27 में बताइए कौन सा शब्द भिन्न शब्द होगा। यानी कि जो है इसमें 4 शब्द जो हैं, 4 में से 3 शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब एक ही निकलता है। बी ए आंसर है इसका, 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 में हीरक सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक शब्द भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। कुंजर। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। सी वारिज। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है सी है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनकर आंसर दीजिए। सन्मार्ग का में कौन सी संधि होगी? सन्मार्ग। बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है ए आंसर है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? पंद्रह सेकंड मिलते हैं आपको आंसर के लिए। ज्ञानोदय में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? क्वेश्चन नंबर 34, ए अतएव। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी सत्कार। सत्कार में व्यंजन संधि है। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। तो इसमें समास बताने हैं
36 से 40 तक जो क्वेश्चन हैं समास के हैं। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर है सी, बहुब्री समास होगा पीताम्बर में। पिथे अंबर जिसका। चरण कमल, चरण कमल में कौन सा समास होगा? कमल के समान चरण, इसका जो विग्रह है कमल के समान चरण है, तो इसमें बताइए कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 में कौन सा समास है? घुड़सवार, घुड़सवार में कौन सा समास है? तो घुड़सवार में है तत्पुरुष समास है घुड़सवार में। क्वेश्चन नंबर 39, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चौराहा, तो चौराहा में कौन सा समास है? चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, बताइए कौन सा समास है इसमें? तो इसमें द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है आपका। गर्भ शून्य, गर्भ शून्य में कौन सा समास है? जो व्यर्थ की बात करता हो, जो व्यर्थ की बात करता हो में कौन सा? वाचाल, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वाचाल होगा। जो व्यर्थ की बात करता हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो वाचाल होगा। जो देखने में प्रिय लगता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, प्रियदर्शी। एहसान ना मानने वाला, एहसान ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, कृतघ्न। जो एहसान नहीं मानता उसको कृतघ्न बोलते हैं, और जो एहसान मानते हैं उसको कृतज्ञ बोलते हैं। जिसे कठिनाइयों से जीता जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? और इसका आंसर दीजिए चार ऑप्शन में से। दुर्जय, तो जिसे कठिनाई से जीता जाता है उसे दुर्जय कहते हैं, यानी कि मुश्किल से जो चीज़ मिलती है उसको दुर्जय बोलते हैं। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या होती है? वे संधि होती है। तो इसका